नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादू याजो। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र के 5-5, बिहार के 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी की एक सीट के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार इस महीने की 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव देशभर में 7 चरणों में कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में अगली सुनवाई अगले 9 अप्रैल को तय की गई है। भारतीय वायुसेना ने आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्रिकेटर पुलकित नारंग और एथलीट मोहम्मद नूर हसन और हिमांशु सहित 19 प्रमुख खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वायुसेना से जुड़े इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने खेलों में शानदार उपलब्धियों के लिए भारतीय वायुसेना के वायु योद्धाओं की सराहना की। सर्जन पुलकित नारंग को 2022 और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्मानित किया गया और सर्जन मोहम्मद नूर हसन और एलएसी हिमांशु को राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू और रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने और इससे निपटने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के 70% मामले महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी पवन कुमार सेन ने कहा कि राज्य में चुनाव कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर कल ईटानगर में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। अरुणाचल प्रदेश में अगले महीने 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य में 2226 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 588 बूथों की पहचान संवेदनशील और 443 पहचान संवेदनशील के रूप में की गई है। श्री सेन ने कहा कि 68 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदान कर्मियों को पहुंचाने के लिए 2 से 3 दिन की पैदल यात्रा करनी होगी। इस बार राज्य में 153 मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा, 3 दिव्यांगों द्वारा और 49 युवाओं द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे। सीईओ ने यह भी बताया कि भारत म्यांमार सीमा पर विजयनगर जैसे कुछ इलाकों और राज्य के 6 अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाएगी। श्री सेन ने कहा कि 750 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी, जबकि 342 मतदान केंद्रों में ऑफलाइन रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव मशीनरी ने इस साल 1 फरवरी से अब तक विभिन्न जिलों से 3 करोड़ 88 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है और 378 गैर लाइसेंसी हथियार बरामद किए हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के ठीक बगल में एक प्रमुख रोपवे परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 522 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 5.2 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना विश्व प्रसिद्ध तवांग मठ से पीटी सो झील तक होगी और इससे अगले 3 वर्षों के भीतर विकसित किया जाएगा। नए रोपवे की मदद से तवांग मठ से झील तक की सवारी में केवल 5 मिनट में लगेंगे। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को राज्य के खूबसूरत इलाकों की खोज करने में सहायता की भी उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश के 4 स्कूलों हिम इंटरनेशनल स्कूल पापुमपारे, केंद्रीय विद्यालय पासीघाट, केवी नंबर 2 ईटानगर, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय ईटानगर ने फिट इंडिया क्विज 2023 के राज्य स्तरीय दौर के लिए क्वालिफाइड की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।